मजीद तफसीलात के लिए आगाही मीडिया यूट्यूब चैनल को देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेज़बान मोहतरम, मेरे अकाबिर उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, मोहतरम सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ 6 सितंबर को जामिया अशरफिया लाहौर में मजलिसे तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम जलसे में शरीक हैं और हमारे अकाबिर को आपने तफसील से सुना। मौजू पर वो बोले और हक अदा किया। मैं उससे हटकर चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। पाकिस्तान का मतलब क्या? माशाल्लाह, आप तो जवान हैं, आप लोगों को भी ये नारा याद है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ये नारा मैं हर जलसे में लगवाता हूँ, इसलिए कि नई नस्ल को गुमराह किया जा रहा है, उन्हें सेकुलर बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है। तो मैं नौजवानों को याद दिलाता हूँ कि वो ये समझे कि जिस ममलिकत में हम रहते हैं, जिस ममलिकत को खुदादादे ममलिकत खुदादादे पाकिस्तान कहा जाता है, ये इस्लाम के नाम पे बना। पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना, कलमा तौहीद के नाम पे बना। और जब ये नारा लगा और बड़े बड़े उलमा और शुयूख जब इस नारे का हिस्सा बने कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत होगी जहां खिलाफत राशिदा का निजाम होगा, तो बर्रे सगीर के मुसलमानों ने इस मकसद के हुसूल के लिए तारीख की वो बेमिसाल कुर्बानियां पेश की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आप देख लीजिए, तारीख को पढ़िए कि जब पाकिस्तान बन रहा था, उधर हिंदुस्तान बन रहा था, मुसलमान हिजरत कर रहे थे, मुसलमान सदियों से आबाद थे, वहां दिल्ली में आबाद थे, बाकी शहरों में आबाद थे, और उनके मसाजिद, उनके खानकाहें थी, ज़राअत के पेशे से वाबस्ता थे।
उनकी दुकानें थी, उनके आबा और अजदाद के कब्रिस्तान थे। मेरे अजीज दोस्तों, उन मुसलमानों ने इस मकसद को पेश नजर रखा कि पाकिस्तान बनेगा, खिलाफत राशिदा का निजाम होगा, और वो निजाम जिसको खुलफाए राशिदीन ने चलाया, अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना हैदर कर्रार, जिन्होंने खिलाफत, हुकूमत, निजाम ममलिकत, इंसानियत को ऐसा दिया कि खलीफे वक्त कहता है कि लो मातल कल्ब जूअन अला शत्तिल फुरात लकाना उमर मसूलन अन्हु यौमल क़ियामा। दरियाए फुरात के किनारे पर अगर कोई कुत्ता भी भूख से मर जाएगा तो क़यामत के दिन उमर से उस बारे में सवाल किया जाएगा कि तो तेरी खिलाफत थी और आपके हुकूमत के दौरान एक कुत्ता भूख से मर गया। आज जो इंसान भूख से मर रहे हैं, अभी जो सैलाब आया पाकिस्तान में, 1400 से ज्यादा लोग मर गए, बह गए पानी में, फौत हो गए, और अभी मजीद अमवात का खदशा है। तो एक खिलाफत वो थी और एक खिलाफत आज की। तो खिलाफत के बारे में, इस्लामी निज़ाम अदल के बारे में मुसलमान अपने उलमा से सुन चुके थे। फिर हुआ इस तरह, एक भाई उधर रह गया, दूसरा भाई इधर आ गया, माँ इधर आ गई, बेटी उधर रह गई, कब्रिस्तान छोड़े, मसाजिद छोड़े, दरगाहें छोड़ी, जमीन छोड़ा, बहुत कुछ छोड़ा। मकसद क्या था? मकसद इस्लामी ममलिकत, फलाही ममलिकत, खिलाफत राशिदा का निजाम। ये बात मद्देनजर थी, तारीख की इतनी बड़ी कुर्बानी और रास्ते में जो सफर किए उन्होंने, आग और खून के दरिया उगले। सिखों ने कत्लेआम कर दिया, खवातीन की अस्मत दरी की, उसके बावजूद मुसलमान इधर को चले आए। और लाहौर वाले, आपको मैं क्या बता सकता हूं, आप तो वहां से होकर आए हैं, बहुत सारे मुसलमान भाई इंडिया से होकर यहां आबाद हुए हैं। तो इस मकसद के लिए कि यहाँ खिलाफत राशिदा का निजाम होगा, यहाँ नामूसे सहाबा और नामूसे रिसालत भी महफूज होगा, यहाँ कोई खत्म नबूवत पे डाका नहीं डालेगा। लेकिन बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान कायम हुआ है, उस वक्त से लेकर अब तक हम मुसलसल खत्म नबूवत के नाम पे जलसे कर रहे हैं, नामूसे सहाबा के नाम पर जलसे कर रहे हैं, और नामूसे सहाबा और नामूसे रिसालत की भीख मांग रहे होते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, आप जानते हैं आज 6 सितंबर है, यौम दिफा है। 6 सितंबर को हमने इंडिया से जंग जीती थी, और कल 7 सितंबर है। क्या है? 7 सितंबर भी याद है? हमने कादियानियों से वो जंग जीती थी, और 90 साल एक पुराना मसला था। मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां दी, एक तहरीक में 10,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए। लेकिन 74 में मुत्तफका तौर पर आईन में तरमीम हुई, कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया,
और आईन में ये लिख दिया गया कि आज के बाद कोई कादियानी कलीदी असामी पर मुतमक्किन नहीं हो सकता। ये तय है आईन में। लेकिन हुक्मरान ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जहां आईन की पाबंदी होती है, जहां आईन की वायलेशन होती है, उनकी जिहालत की वजह से या आमदन वो करते हैं या कादियानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपको पता है यहाँ जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो आईन में तरमीम की कोशिश की गई, नामूस रिसालत के कानून में तरमीम की कोशिश की गई और उस कानून की तस्दीक की गई और नतीजा फिर जो आया वो सब आपको मालूम है। बादस खराबी है बिस्यार। अगरचे वो बात हमारी मानी गई मगर गवर्नर कत्ल हुआ, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद फिर ये सारी चीजें जो है तस्लीम की गई। फिर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, हलफनामे में तरमीम की गई, कौमी असेंबली से पास हुआ, सेनेट से भी पास हुआ और जब सेनेट से पास हो रहा था मैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट। अब हम जमीयत उलमा इस्लाम के उस वक्त उस इजलास में सिर्फ 2 सेनेटर हाजिर थे। अचानक चेयरमैन साहब किसी बात पे नाराज हो गए, उसने ऐलान किया कि आगे इजलास जो है वो अब्दुल गफूर हैदरी चलाए। अब मेरे लिए एक वो आजमाइश की अब रायशुमारी होगी तो हमारी पोजीशन क्या होगी। दूसरी बात ये सामने आ गई, आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे आजमाइशों से हम गुजरते हैं। मैं चेयर पे बैठा परेशान हूं, मुतफक्किर हूं कि या अल्लाह कोई ऐसी सूरत हो जाए कि ये बिल मेरी सदारत में पास न हो और खुदा ना खास्ता अगर मैं बैठा रहूंगा और ये बिल पास हो जाएगा तो 100 कुरान में उठाऊंगा, लोग यकीन नहीं करेंगे और सब कहेंगे देखो जी जमीयत उलमा इस्लाम का डिप्टी चेयरमैन था, उसकी सदारत में इजलास और उसी में ये बिल पास हो। अल्लाह ने एक तरतीब जहन में डाल दी और मैंने सेक्रेटरी सेनेट से कहा कि जो सीनियर मोस्ट है पैनल में उसको लाके बिठाओ और मैं जो है वो सदारत नहीं करता। चुनांचे मैं सदारत से हट गया। अब हटने के बाद मैं हाल में नहीं जा सकता कि वोट इस बिल के खिलाफ दूं, क्योंकि चेयरमैन के होते हुए तो मैं हाल में बैठ सकता था, लेकिन चेयरमैन अगर न हो कोई और हो जो चेयर कर रहा हो तो फिर मैं नहीं बैठ सकता।